हम उसकी चिंता कर रहे हैं, चिंता उसकी नहीं कर रहे कि हमारे मरने के बाद हम यम के पल्ले पड़ेंगे या स्वर्ग में जाएंगे या परम धाम में जाएंगे, आनंद धाम। इस जन्म मरण से छुटकारा पाएंगे या 84 लाख के फेरे में पड़े रहेंगे। चिंता हमारी उस तरफ नहीं है। अरे जब आप चिंता जिस चीज की करनी चाहिए वो नहीं कर रहे, क्या हमने वो पेड़ लगाए हैं जिसमें ये शरीर का अंतिम संस्कार होगा? आपने चिंता करी? क्या इस देह को 4 लड़के पैदा किए हैं, 4 आदमी पैदा किए हैं जो इस शमशान तक ले जाएंगे 4 कंधा देके? चिंता उसकी नहीं करी आपने। क्या हमने संसार के अंदर वो जमीन खरीद के रखी है जहां इस शरीर का अंतिम संस्कार होगा? उसकी चिंता नहीं करी। वो 6 फीट जमीन जो हमने खरीद के रखी है, वो सामग्री हमने इकट्ठी करी है, वो हमने कफन इकट्ठे करे हैं, चिंता उसकी नहीं करी। चिंता हम उस चीज की कर रहे हैं जो हमसे छूट रही है, जो हमारे साथ जाना ही नहीं। लेकिन हम जिसकी चिंता भी नहीं कर रहे हैं उसकी परमात्मा चिंता कर देता है, वो सब इकट्ठा कर देता है, चिंता आपकी दूर भगा देता है। आपको वो लकड़ियां भी आ जाती है आपके पास, वो कफन भी आ जाते हैं, वो जमीन भी परमात्मा खरीद के रख रखी है, वहां पर आपका शरीर भी 6 फीट के एरिया में, जैसे समुद्र में कितना ही नदियों का जल चला जाए लेकिन रहता उतना का उतना है, ऐसे ही शमशान में कितने ही लोग अंतिम संस्कार हो लेकिन रहता आपको कितने भी लिया दो, वहां उस 6 फीट जमीन के अंदर आपका अंतिम संस्कार होता ही रहेगा, वहां भरेगा नहीं। वो सामग्री भी इकट्ठी कर देगा। चिंता करो, मना नहीं करते कि मृत्यु की बात क्या हमारा होगा, यम के पल्ले पड़ेंगे या हम जन्म मरण से छुटकारा पाएंगे। हमने चिंता इस बात की नहीं करी। इसलिए मेरे प्रेमी, चिंता करने की बहुत जरूरत है। करो चिंता, मैं कह रहा हूं कि आप करो चिंता। जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा, बीज आपने बोया है, फल तो आपको नहीं खाने पड़ेंगे, कोई और दूसरा क्यों खाएगा? और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। फिर चिंता किस बात की? पर हम सभी लोग ये काम करते हैं, भूत भविष्य की चिंता में करते रहते, वर्तमान को भी अपना खराब कर देते हैं कि हम फला जगह ऐसे जाएंगे, वहां का इतना पैसा कमाएंगे, इतना ये करेंगे, लेकिन हमें वो चीज हमें ध्यान नहीं आती कि हम उस दिन जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और जहां जाना होगा आपको वहां कोई रोक नहीं सकता। जहां आपका अन्न पानी लिखा है, वहां से धन लाना है, तो वहां आपको कोई नहीं रोक सकता, वहां से मिलेगा, आप जाएंगे। ये तो सब आपके जैसे कर्म हैं उसके अनुसार आपको भाग्य मुकद्दर तकदीर बनकर आपके सामने आते रहेंगे। हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर रूप में अभाव नहीं है, और शरीर को जो चाहिए वह प्रारंभ के अनुसार पहले से ही निश्चित है। फिर चिंता किस बात की? किस बात की चिंता? अरे भगवान की ओर से हमारे निर्वाह का प्रारंभ तो है, कोई हमें खिलाता नहीं है। ये हमारा पहले से लिखा हुआ था कि तेरे यहां से खा के जाऊंगा, क्योंकि तूने खाया था, वो लेने जाना है, एहसान नहीं है। ना, ना, ना। और भोग की इच्छा नहीं करनी चाहिए। भगवान जो कुछ करते हैं मेरे प्रेमी और करेंगे उसी में मेरा हित है, ऐसा विश्वास करके हर परिस्थिति की प्राप्ति में निश्चिंत है।
रहना चाहिए। अरे दुख चिंता का कारण वस्तुओं का अभाव नहीं है मेरे प्रेमी, प्रत्येक मूर्खता। यह मूर्खता सत्संग से मिटती है, ये मूर्खता सत्संग से मिटती है, ये मूर्खता सत्संग से मिटती है। मनुष्य जो जो अपने शरीर की चिंता छोड़ता है, त्यों त्यों उसकी शरीर की चिंता संसार करने लगता है, भगवान करने लगते हैं। और भगवान के भरोसे रहने पर किसी प्रकार की चिंता टिक ही नहीं सकती। जिसे नहीं करना चाहिए उसे करने से, और जिसे करना चाहिए उसे नहीं करने से ही चिंता और भय होते हैं, चिंता और भय होते हैं। तो मेरे प्रेमी, हमें चिंता उस चीज की करना चाहिए कि हमारा मनुष्य शरीर जो परमात्मा ने कृपा में दिया है, यहीं से आपका जीवन 84 लाख की तरफ चलता है, और यहीं से आपका जन्म मरण की तरफ गमन करता है, और यहीं से आप स्वर्ग और नरक में जाते हैं। तो आपको जाना कहां है? ये मनुष्य शरीर से ही शुरू होता है। आप इस शरीर से पहले शून्य थे, जीरो थे, एक आत्मा प्रकाश स्वरूप थे, निराकार स्वरूप थे, और शरीर के बाद भी वही रहेंगे। शरीर में रहते हुए भी वही निराकार स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, आत्मा स्वरूप है। आप देह नहीं है, आप तत्व है। आपको परम तत्व से मिलना है, उस परमात्मा से मिलना है, इस आत्मा को परमात्मा से मिलना है। उसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, अपना आत्मा की कल्याण करने के लिए। अपने मन बुद्धि इंद्रियों को दूर करना है, वही तो हमें जीने नहीं देती, वही तो हमारे पास दुख भेजती हैं। तो हमें जिस तरफ गमन करना है उस तरफ चलना चाहिए, उसकी चिंता करनी चाहिए। तो सद्गुरु आपको कोई ज्ञान अपना नहीं देते, वह आपके भीतर का ज्ञान, उसका प्रकाश उजागर कर देते हैं, आपकी तरफ परमात्मा तत्व की तरफ गमन कर देते हैं। तो गुरु शरीर नहीं होता, गुरु तत्व होता है। पर हम भूल यही कर बैठते हैं कि गुरु जी का शरीर चला गया, अब तो दूसरा गुरु करना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं सोचते वो तत्व आपके साथ है, वह आत्मा आपके साथ है, गुरु तत्व आपके साथ है। ये सब गुरु की कृपा से तो हो रहा है, गुरु ही तो कर रहे हैं। उसी तत्व से हमें अपना तत्व मिलाना है, उसकी चिंता करें, उसका सुख करें कि हमने इतना जीवन बिता दिया व्यर्थ में, अब कितने दिन बाकी है ये नहीं पता। तो उसके लिए हमें तत्परता से और बड़ी तेजी के साथ उस परमात्मा की तरफ गमन करें। यही इस सत्य का ज्ञान है, उस सत्य की तरफ गमन करना भी है, उस सतगुरु को साथ लेके चलना है, उससे एक पल के लिए भी जुदा ना हो, उस परमात्मा से मिले रहें, परमात्मा और सतगुरु से बातें करते रहें। आपका जीवन सफल होगा, आनंद में होगा, शांति भी आपके भीतर है, आनंद भी आपके भीतर है, बाहर नहीं है, रुपयों में नहीं है, वस्तुओं में नहीं है, देह में नहीं है, आपके भीतर है, स्वयं के भीतर, स्वयं आत्मा के भीतर। आप शांति स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, वहां दुख नहीं है, वहां संताप नहीं है,
वहां तो आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है। तो उस शांति के साथ आप अपने तत्व को मिला दें, अपने आप को पहचाने और परमात्मा की माने और संसार की हर जीव की सेवा करें। यही आज का संदेश है। कल चेतावनी के विषय में आप तक पहुंचाया जाएगा, उसके बारे में सत्संग होगा। चेतावनी इसलिए है कि मृत्यु काल की सब सामग्री भी तैयार है। जो चिंता हमने करनी चाहिए थी वो नहीं कर रहे, लेकिन परमात्मा ने पहले से हमारे लिए मृत्यु काल के लिए सब सामग्री भी तैयार कर रखी है, जगह भी ढूंढ रखा है। उसके विषय में कल चर्चा होगी कि चेतावनी हमें कैसे करनी चाहिए, किसकी करनी उसने दे रखी है, तो उसके लिए हमें चेतावनी करनी है और आगे बढ़ना है। यही आज का सत्संग है।